ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सार्ट ऐप का यूज करके इस तरह की फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। गाइस, ऐसे एडिटिंग आप लोगों को बहुत ही कम यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको परफेक्ट एडिटिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यानी कि ऐसी फोटो एडिट करना, कैसे आपको अपनी फोटो को करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को इस वीडियो मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। ख्याल है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो देखकर आपको लगेगा कि भाई वीडियो बहुत लंबा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप दिख रहे हो आर्या। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे हो कि भाई येलो कलर की कोई एडिटिंग लाओ, तो लो भाई, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर एडिट का ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से एडजस्ट के अंदर। ठीक है, टूल्स के अंदर बहुत से टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो एडजस्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सैचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इसे पूरा हम 100 कर देंगे ऊपर की ओर बढ़ाकर। ठीक है, और उसके साथ ही आपको यहाँ से हाईलाइट्स को नीचे की ओर कर देना है, यानी कि इसे माइनस करना है। तो हाईलाइट्स को अराउंड इतना मैं कर लेता हूँ 50 और 55 इतना रख लेना। और उसके बाद शैडोज को बिल्कुल थोड़ा सा कम करूँगा, लगभग -19-20 इसी के अराउंड। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ जो इरेज लिखा हुआ है इस पर आपको टैप कर देना है। ठीक है, अब अपनी फोटो को जूम कीजिए और इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे इसे चला देना है। ठीक है, तो यानी कि आप फेस पे और हैंड पे जो भी है हमारी क्लॉथ्स पे, इस पे हमको इसका कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, आप सनग्लासेस पे दे सकते हो, वो चलेगा। ठीक है, बाकी के सारे पार्ट से आपको इरेज कर लेना है। तो मैं यहाँ से गाइस पूरे जो है पार्ट से इरेज कर लेता हूँ, मतलब कि ये सिर्फ हमारे बैकग्राउंड के लिए था एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमारी बैकग्राउंड की एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब डन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट वाले मार्क पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से करते हैं डन। ठीक है, तो गाइस इतना काम हमारा खत्म होता है। यहाँ पे लाइट की एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ब्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से स्मूथ का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने फेस को स्मूथ कर लेना है, क्योंकि बैकग्राउंड का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से अपने फेस के लिए भी कुछ करना जरूरी है। तो फेस को सबसे पहले हम स्मूथ करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम सीवी एडिटिंग वाले वीडियो में देखते हो कि फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। तो फेस आपको कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लेना होगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि स्मूथनेस हमारी फेस की कम हो रही है, तो आप इसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हमने 70 रखा है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। फिर भी अगर आपको कम लगे कि मतलब स्मूथ अच्छा से नहीं हो रहा है, तो आप इसकी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको इसे पूरे लेग पे, हैंड पे, फेस पे चला देने के बाद डन कर लेना है। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल हमारी पूरे फेस के अंदर ये जो है इफेक्ट हमने दे दिया है। ठीक है, जिसके कारण हमारी फेस काफ़ी अच्छा स्मूथनेस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी कि इफेक्ट्स पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बहुत से इफेक्ट्स की कैटेगरी मिलेगी। यहाँ से आप FX वाले ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक कलर्स का भी कैटेगरी मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे फिल्टर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ से कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो प्लस का आइकॉन आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये आपको अपने बैकग्राउंड के किसी एक जगह पे ला कर रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको रिप्लेस ह्यू को यहाँ से मतलब ये लेफ्ट साइड की ओर लाना है, जिस तरह का एडिटिंग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप वैसा एडिटिंग अपनी फोटो को करना चाहते हैं तो आपको रिप्लेस ह्यू को 42 या फिर 44 इतना ही रखना होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैंने 44 कर दिया और उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली डन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा इतना काम खत्म होता है। अब फिर से जाएंगे हम टूल्स के अंदर। ठीक है, और अगेन एडजस्ट के अंदर ही जाएंगे, लेकिन इस बार हम अपनी बैकग्राउंड को एडजस्ट नहीं करेंगे, अपनी फेस को करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सैचुरेशन को कम कर लेंगे, लगभग इतना, और उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। इससे हमारी फेस जो है वाइट हो जाएगी, यानी कि गोरा हो जाएगी। तो इसे आपको जितना चाहिए वो आप इतना अमाउंट डिसाइड कर सकते हो अपने से। सैचुरेशन को कम करके ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ से गाइज इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। अपनी फोटो को जूम करना है आपको सिंपली, और इसे आपको सिर्फ अपनी फेस के अंदर चलाना है। ठीक है, तो ये आप अपने पूरे फेस पे, हैंड पे, लेग पे चला सकते हो, जिसके कारण ये पार्ट्स आपके वाइट हो जाएंगे, आपकी फोटो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। ठीक है, तो ये मैं पूरे अपने फेस पे, हैंड पे, लेग पे भी चला लेता हूँ, क्योंकि ये जो इफेक्ट हमने एडजस्टमेंट जो भी करा है ये हमारे बैकग्राउंड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड को हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है फर्स्ट, मतलब जो शुरू में ही किया है। तो गाइस यहाँ पे हमारी फेस के अंदर एक अच्छी लाइट देने के लिए सबसे पहले आपको हाईलाइट्स को इंक्रीज करना होगा।
तो यहाँ पे एक हाईलाइट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जितनी आपको अपनी फेस के अंदर लाइट चाहिए उतनी आप हाईलाइट्स को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, मतलब बहुत ही कम 2 या 3 ही रखना होगा हाईलाइट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो पिक्सआर्ट के अंदर इतना एडिट हो गई है। अब यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे ड्रॉ लिखा हुआ है, सिंपली आपको ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक 3 डॉट की आइकॉन मिलेगी, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस फोटो को आपको सेव कर लेना है। सेव करना बहुत सिंपल है, आपको यहाँ सेव इमेज पे क्लिक कर देना है, आपकी फोटो फुल HD में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज हमारी फोटो यहाँ पे सेव हो गई है। अब इस फोटो को गाइज ओपन करना होगा आफ्टर फोकस ऐप के अंदर। गाइज बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें फोटो फटती है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है गाइज, इसमें फोटो आपकी बिल्कुल नहीं फटेगी, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से एल्बम पे क्लिक कर देना है और आफ्टर फोकस ऐप के अंदर इसी फोटो को ओपन करना है जो कि हमने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर एडिट किया था, ठीक है। तो ये है हमारी फोटो जो कि हमने पिक्सआर्ट में एडिट किया था। अब ये फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें, इसकी मदद से आप उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे आपको ब्लर नहीं करना है। आप देखते हो गाइस, आपने थंबनेल में जैसा कि देखा कि बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ब्लर था, तो हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है, ना कि अपनी मतलब फोरग्राउंड को और जो है अपनी मॉडल्स को, इसे हमको ब्लर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसे हमको ब्लर नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाइट कलर की लाइन क्रिएट होगी, आपको इस तरीके से अपने जो है खुद को ऐसा आउटलाइंस जैसा चला लेना है अपने अंदर, ठीक है। जिसके कारण जो है आप अपने जो है चलाओगे, मतलब बैकग्राउंड ब्लर करोगे तो उसमें आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जिसके कारण वो ब्लर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ये 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिखेगा ये बैकग्राउंड का है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद ये इस तरह का ब्लैक कलर का लाइन क्रिएट होगा, इसे आपको सिर्फ बैकग्राउंड पे चलाना है। इसमें आपको थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है गाइस, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट जो है यहाँ पे बच जाते हैं। तो इसको हटाने के लिए अपनी फ़ोटो को आपको जूम कर करके आराम से करना होगा गाइस, जहाँ पे इरेज कर देना होगा कहीं पे जहाँ पे आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें इस पार्ट को ब्लर करना है और वहाँ पे वाइट लाइन्स है, यानी कि उस पार्ट को हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो आप सिंपली इरेजर से इरेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड का, इसे हम पूरे मतलब चला देंगे कुछ इस तरह से, जिसके कारण जितने भी हमारे पार्ट्स बाहर की ओर निकले हुए हैं जिसको हमें ब्लर करना है उसे हम ब्लर कर पाएँ, ठीक है। और ये 1st नंबर वाले ऑप्शन से हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमको ब्लर नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इरेज कर दिया। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे तरीके से ब्लर नहीं हो रहा है, तो इसका भी सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको ब्लर के अंदर आना होगा यहाँ पे, और देखिए आपको सिंपली इस पर टाइप करना है और यहाँ से ब्लर की जो अमाउंट है इसे आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। पूरा जब आप आगे की ओर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे दिख जाएगी कि आप कहाँ पे छोड़ दिए हो, ठीक है। तो इसके कारण अपनी फ़ोटो को यहाँ पे जूम कीजिए और यहाँ से आप इजीली इरेज कर सकते हो। ये 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है, इससे हम जो है इस तरीके से ब्लैक कलर की लाइन जो है खींचेंगे, जिसके कारण ये उस पार्ट को बिल्कुल भी वहाँ से हटा देगा, ये रेड वाला जो है हट जाएगा, जिसके कारण ये पार्ट अच्छे से ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने पूरे अच्छे तरीके से कर लिया है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक जो है अपर्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से बुके का इफेक्ट देना है अपने बैकग्राउंड में। तो इसके लिए बुके पे क्लिक करेंगे और इसकी जो है बुके की अमाउंट है वो हम लगभग इतना रखेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद से डिसाइड करना है कि आपको बुके का इफेक्ट अपनी बैकग्राउंड में कितना चाहिए। मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी अगर आप बुके का इफेक्ट अपनी बैकग्राउंड में दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ फिल्टर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को आपको इंक्रीज कर देना होगा। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा 2nd नंबर पे ब्राइटनेस के बाद। तो इसे आपको लगभग बढ़ा लेना होगा, मतलब हमारे ख्याल से आप फुल भी कर सकते हो, मगर थोड़ा सा आप कम रखना है तो बेटर रहेगा। अब यहाँ से कट करना है। अब यहाँ से आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से शार्पन को बढ़ा देना होगा आपको, ठीक है। शार्पन को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा करना है आपको, ज़्यादा शार्पन को नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे गाइज हमारी फ़ोटो कम्प्लीटली एडिट हो गई। अगर आपको हेयर एडिट करना सीखना है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, पहले सेव पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेते हैं। तो गाइज अगर आपको सीखना है कि हेयर कैसे एडिट करते हैं, प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको हेयर एडिट करना शुरू से सिखाया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि हेयर को कैसे एडिट करना है। बाकी फेस को कैसे स्मूथ करना है और गोरा करना है, इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी फोटो एडिटिंग में, क्योंकि मैक्सिमम एडिटिंग में देखते हो कि फेस ज़्यादा स्मूथ होता है। तो
तो हालांकि फेस स्मूथ करना हमने आपको पिक्सआर्ट में अभी सिखाया ही, लेकिन इससे भी हाई लेवल के सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।